जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे चाणक्य सूत्र संग्रह पे। इस पे हम बात करेंगे कि निर्धन का कोई साथ नहीं देता, यानी कि गरीब आदमी का कोई साथी नहीं होता है, उसका साथ धन नहीं होता है, क्योंकि धन तो ऐसे व्यक्ति के पास नहीं होता है। इसलिए निर्धन व्यक्ति का कौन साथी होता है, आओ हम इस पे चर्चा करेंगे। निर्धन का सिर्फ एक ही साथी है। मैं परमात्मा या राम की बात नहीं करता हूँ या भगवान की बात नहीं करता हूँ। भगवान तो सभी का साथी होता है, वो ना गरीब देखता ना अमीर देखता। परमात्मा तो सभी का साथ देते हैं। जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है उनका ज़्यादा साथ देते हैं, और जो परमात्मा से विमुख है उनका ज़्यादा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि खुद ही चाहता ही नहीं है। इसलिए परमात्मा की बात नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ भौतिक संसार में गरीब का केवल एक ही साथी होता है, और वो क्या है, इसमें चाणक्य महाराज चर्चा कर रहे हैं। पहले हम बोलेंगे संस्कृत का श्लोक, फिर हिंदी अनुवाद करेंगे। विद्या धनम धनानाम, विद्या ही निर्धन का धन है। निर्धन व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, भले ही उसके मित्र और परिजन उसे छोड़ जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होता है। धन जिनके पास नहीं है, परिजन और मित्र उसे छोड़ चला जाते हैं, पर वे अपना स्वाभिमान त्याग कर भिक्षावृत्ति नहीं ग्रहण कर सकता, यानी कि ऐसा व्यक्ति भीख नहीं मांग सकता। तो क्या कर सकता? अब ऐसे व्यक्ति का साथ कौन दे सकता है? तो चाणक्य महाराज कहते हैं विद्या अथवा उसकी विद्वता ही उसका सबसे बड़ा धन होता है। इसी से वे मान सम्मान प्राप्त करता है, और मान सम्मान से बढ़कर ज़्यादा धन नहीं होता है। धीरे धीरे मान और सम्मान बढ़ने से, या कहीं स्टेज प्रोग्राम पे या कथा में, भाषण में, या कोई ज्ञानी होता है, जैसे वास्तु शास्त्रीय, ज्योतिषीय, हस्तरेखा जानकार है, या सलाह देने वाला है, या फिर वो नवरत्न का जानकार है, जैसे रत्न होता है, पन्ना है, हीरा है, नीलम है, मूंगा, मोती, ऐसी चीज़ों का जानकार है, तो वो विद्वान है, और विद्वान का आदर सब करते हैं। वो विद्या के द्वारा कला सीख जाता है। विद्या के द्वारा वो व्यक्ति कवि हो सकता है, और कवि कुमार विश्वास की तरह होकर के भारत में नहीं विश्व में भी प्रसिद्ध हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन धन नहीं देता, सब धन दे सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो मित्र है वो है विद्या। लेकिन विद्या का साथ नहीं लेकर के निर्धन और कहीं भटकता है, गरीब किसी और के लिए आशा लगा के बैठा है, तो वो दुख पाता है, वो भटकता है, वो हमेशा के लिए गरीब ही रह जाता है। इसलिए मित्र अगर बनाना है तो विद्या को बनाओ। विद्या एजुकेशन से एक अलग चीज़ है। विद्या आती है आपके भीतर में, पिछले जन्म से और अभी से दोनों मिलकर की विद्या होती है। विद्या के द्वारा आप शिक्षा भी पा सकते हो, विद्या के द्वारा यानी कि एजुकेशन और आर्ट यानी कला पा सकते हो। विद्या आपको हुनर से हुनर सिखा सकती है। इसीलिए हमेशा विद्या का ही साथ लेना चाहिए, विद्या को मित्र बना लेना चाहिए। अगर विद्या आपका मित्र है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और आप एक दिन धनवान हो जाओगे। विद्या में ज्योतिष विद्या भी आती है, वास्तु विद्या भी आती है, सिद्धियाँ भी आती है, साधना भी आती है, ध्यान विद्या है। भक्ति के द्वारा भी आप दूसरों का भला करके खुद का भला कर सकते हो, और योग सिखा करके आप खुद धनवान हो सकते हैं, किसी और को भी धनवान बना सकते हो। ऐसी कला होती है, इसका नाम है विद्या। इसलिए चाणक्य महाराज कहते हैं विद्या धनम धनानाम, विद्या ही निर्धन का धन है। गरीब आदमी का कोई साथी है तो वो है विद्या। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना।
ताकि ऐसी जानकारी आपको और मिले और नई नई जानकारी आप तक पहुँचे।